Hello friends, welcome back to Nancy classes. This is Nancy and in this video I will talk about academic Gudank. So there are so many comments, those who have less academic Gudank. I understand it clearly and I analyze all the comments given below. So I decided to make a video on this problem. So first of all you have to calculate your academic Gudank. करना क्या है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका 10th में परसेंटाइल कम है, 12th में भी कम है एंड ग्रेजुएशन लेवल में भी कम है, तो उनको अपना एकेडमिक गुणांक कैलकुलेट करके रख लेना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये सोचने में कि अब आपको सुपर टेट में कितना स्कोर करना होगा ताकि मैं सुपर टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। ठीक है, तो आप एकेडमिक गुणांक किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ लग जाएंगी कि आपको एकेडमिक गुणांक किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये कैलकुलेट करना कि एकेडमिक गुणांक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा वहां से कि आपको सुपर टेट में कितना स्कोर करना है। लेट्स सी, आप लोगों में से किसी का अगर एकेडमिक गुणांक 30+ है तो वो लोग तो सेफ है ही, और जिनका गुणांक 25 से कम है, 25 से कम है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि अगर मेरा एकेडमिक गुणांक कम है तो पहले तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा एकेडमिक गुणांक कम है बट आई विल वर्क ऑन इट। तो आप कैसे वर्क करेंगे इस पर, वो करेंगे आप सुपर टेट में अपना गुणांक अच्छा बनाकर। अब सुपर टेट में अच्छा गुणांक बनाना है तो सुपर टेट में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। जिनका गुणांक आपका 25 से कम है तो उनको तो बहुत जरूरत है कि 120+ स्कोर करें, तब उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एंड आपका नाम जरूर आएगा। बस आपको जो मैं टिप्स दूं आप उन टिप्स को फॉलो करिए, यकीन कीजिए कि ये टिप्स आपके लिए कितने हेल्पफुल होंगे। शायद आपने इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा, ये भी नहीं सोचा होगा कि कोई वीडियो मुझे ऐसा भी मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक कम है तो कैसे आप सुपर टेट में अच्छा स्कोर कर पाए ताकि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ सके। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पैनिक नहीं होना है, बिकॉज पैनिक होने से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ कि आप अपना एकेडमिक गुणांक अगर आपका कम है तो इस चीज पर टेंशन आप जो लेके बैठे हुए हैं कि मेरा एकेडमिक गुणांक कम है सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, आप लोग टेंशन ले लीजिए। मैंने आपको 1 मिनट दिया, सोचिए आप लोग इस चीज को, मेरा एकेडमिक गुणांक कम है, अब मुझे टेंशन लेना है। क्या आपको मिला? कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा करने से, टेंशन लेने से आपका एकेडमिक गुणांक बढ़ा है? अगर किसी भी स्टूडेंट का एकेडमिक गुणांक बढ़ा है तो प्लीज मुझे वो है कांटेक्ट करें ताकि मैं भी ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊं जिनका एकेडमिक गुणांक कम है। तो वो उनको कहूं कि इन्होंने टेंशन ली थी, इनका एकेडमिक गुणांक बढ़ा है, तो आप भी इसी तरीके की टेंशन लीजिए। देखिए, जो चीज हो चुकी है आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके सामने है आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि है आपका सुपर टेट। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आप कैसे सुपर टेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के स्टूडेंट्स इंक्लूड किए हैं। पहले वो जिन्होंने पहले सुपर टेट एग्जाम दिया है लेकिन उनका एकेडमिक कम था एंड किसी कारणवश उनका सुपर टेट में भी अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया है, तो उन्होंने जो है उनका जो फाइनल मेरिट है उसमें नाम नहीं आ पाया है। पहले वो स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरे मैंने यहाँ पर वो स्टूडेंट्स शामिल किए हैं जिनको पहली बार ये सुपर टेट एग्जाम देना है और उनको लगता है कि मेरा एकेडमिक गुणांक ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के स्टूडेंट्स शामिल किए हैं। पहले मैं पहले तरीके के स्टूडेंट्स की बात करूंगी जिन्होंने पहले सुपर टेट एग्जाम दिया है और उनको इस बार फिर से सुपर टेट एग्जाम देना है। तो आपसे मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने पहले ही सारी चीजें पढ़ के रखी हैं, बस आपको करंट जो है करंट का फिर से रिवीजन या फिर से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि करंट चेंज हो गया है अब तो। ठीक, तो आपको करंट अलग से पढ़ने की जरूरत है। आपको जो नोट्स आपके पुराने हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आप में कमी कोई नहीं है, आप एलिजिबल हैं तब तो आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, बस आपका मेरिट में नाम नहीं आया है, दैट मीन्स आप एलिजिबल हैं और बिल्कुल हैं आप एलिजिबल। तो आपको करना क्या है कि उन्हीं नोट्स को फिर से रिवाइज करना है, जो जो चीजें आपने पढ़ी थी उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपको अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है। अब कैसे इनहेंस करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, आप में कमी कोई नहीं है, आप ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए, कमी कोई नहीं है मेरे में, कमी कुछ भी नहीं है, बस हमें पढ़ना है अच्छे से। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि आपको अपने वही पुराने नोट्स को रिवीजन करना है और आपको करना क्या है कि अपना जो सिलेबस है इस बार का और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे एक बार गो थ्रू करना है। बिकॉज आपको बहुत सारा टाइम हो चुका है जब आपने सिलेबस देखा था अपने सुपर टेट का और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, लेकिन एक बार आप उनको जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक जो आप नहीं अभी भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस टॉपिक को आप फिर से दोबारा से अच्छे से पढ़िए।
आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो नए टॉपिक हैं, जो आपका कमजोर टॉपिक है, उसको आपको दोबारा से कहीं और से रिसोर्स से पढ़ना है। ऐसे टॉपिक जो कि अच्छे से प्रिपेयर हैं उनको आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ना है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कहाँ पर आपकी कमी है, तो आप उन कमियों को फुलफिल करेंगे। जैसे आज आपने टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी टेस्ट देना है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसको एनालिसिस करें कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ आपकी गलती हो रही है। तो उस गलती को सीखें और उसको आप लोग जो है पढ़ें। जो टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें। तो ये आपको जरूर करना है, मस्ट है आपके लिए। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, बिकॉज आप लोग सारी चीजें पढ़ रखे हैं, बस करंट आपको नया पढ़ना है। बाकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको जरूर से करनी है। तीसरा आपको मैं ये कहूंगी कि आप लोग जो है अपने टाइम टेबल को इस तरीके से सेट करिए कि आप जो है सुबह से 2 घंटे पढ़ लें, शाम में 2 घंटे पढ़ लें। बीच में जो गैपिंग रहती है उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, घर के काम हो या फिर कोई गेम वगैरह आपको खेलना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है रिविजन करना है, मल्टीपल रिविजन यहाँ पर आपको करने हैं। तो ये हो गए पहले टाइप के स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो पहली बार जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं और उनका एकेडमिक गुणांक ऑलरेडी कम है। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि आप अपने सामने अपनी टेबल पर, जैसे मेरे टेबल है तो ऐसे आपके पास टेबल होगी, उस टेबल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक सिलेबस का जेरोक्स अपने पास जरूर रखें। फिर ये देखें कि जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है उस टॉपिक के आगे आप एक टिक करते जाएं और जो टॉपिक आपका रह जा रहा है उसको आप जो है कवर करते जाएं, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आयोग द्वारा आपके सिलेबस से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है सिलेबस को एक बार देखना। उसके बाद आपको गो थ्रू करना है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, बिकॉज उनसे आपको एक हेल्प लगेगी कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने आप से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको इतना करने में प्रॉब्लम हो रही है तो नैंसी क्लासेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस पड़े हैं, आप वो देखकर भी काफी सारा आइडिया लगा लेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में ये आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। पहला तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड आपका दूसरा क्या मैंने बताया, दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरा टिप आपके लिए ये है कि आप लोग जो भी पढ़ें, सारा चीज आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे 14 सब्जेक्ट है तो उनको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पहले टाइप के स्टूडेंट जो थे उनके नोट्स ऑलरेडी बने रखे हैं, वो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं ना। आप लोग पहली बार दे रहे हैं तो आपके पास नोट्स नहीं है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं। आप चाहे लूसेंट पढ़ें, कोई सी भी बुक पढ़ें, डजंट मैटर, आप किसी भी वीडियो से पढ़ते हैं, यूट्यूब से देखिए, यूट्यूब वीडियो से भी जो भी पढ़ते हैं उसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक। जो भी पढ़े उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको भी टेस्ट देना है। टेस्ट मस्ट है, आपके लिए भी टेस्ट देना है। जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उनसे उनको जरूर नोट डाउन करना है, ठीक। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीजें आपने नई सीखी उसको नोट डाउन करना अति आवश्यक है। मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी सीखा उसको नोट डाउन करें। मैंने भी यही किया था कि मैंने जो नई चीजें सीखी उनको नोट डाउन जरूर किया, बिकॉज जब टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस करते हैं हमें लगता है कि हाँ मुझे सारी चीजें आ गई हैं, बट ऐसा सच में नहीं होता है। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो वो इतना हेक्टिक हो जाता है, इतना सारा पढ़ना, कि हम लोग उस चीज के लायक नहीं रहते हैं उस टाइम पे कि हम इतना सारा चीजें पढ़ पाए। और कहाँ से हम लोग ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है अपना जो भी टेस्ट से सीख रहे हैं उसको जरूर लिखें अलग से। A4 शीट पे लिख सकते हैं या फिर अलग से कोई कॉपी बना सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हो गए। अब कुछ 2 टिप्स ऐसी हैं जो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को करनी है। पहला टिप ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स कितने ज्यादा हेल्पफुल है, शायद आप नहीं सोच सकते। इसका फायदा मैंने बहुत लिया है। इवन मेरे बीटेक में भी मैंने शॉर्ट नोट्स, हर सब्जेक्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड DLED में भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वो शॉर्ट नोट्स मुझे कहाँ तक हेल्प किए आप सोच नहीं सकते हैं। एंड मेरी इसी टिप को देखकर मेरे एक फ्रेंड ने भी यही किया था और उसका भी बहुत अच्छा स्कोर आया था DLED में, बिकॉज उसके पहले वो नहीं करता था ऐसा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ये बहुत हेल्पफुल है। आपको करना क्या है, जब आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, फिर आप लोग टॉपिक का रिवीजन करते हैं। जैसे किसी भी चैप्टर का आपने रिवीजन किया, जहां पर आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, हिस्ट्री में अगर आपकी कोई डेट वगैरह है तो उस पॉइंट को, उस डेट को आपको क्या करना है, एक प्लेन पेज पर वहां पर लिख लेना है। ये होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। हर एक सब्जेक्ट का आपका 7 से 8 पेज का ही शॉर्ट नोट्स बनेगा, इससे ज्यादा का शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकता है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अंत में आपके पास जाकर कुल मिला के मतलब 60 पेज ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो
क्या करना है, 60 पेज मैक्सिमम है, ये इससे भी कम हो सकते हैं। तो आप क्या करें, उन शॉर्ट नोट्स को जब आपका एग्जाम आए तो उस टाइम आपको बार बार वही रिवाइज करना है। ये चीज आपके लिए इतना इनहेंस करेगी आपके मार्क्स को कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगी, बूस्ट कर देगी आपके मार्क्स को शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसको आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे और आप बार बार वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि नोट्स को पढ़ना उस टाइम बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब हेक्टिक सा लगता है कि इतना सारा हम नहीं पढ़ सकते, और उस टाइम इतनी एंग्जाइटी होती है, नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। दूसरा आपको मैं एक टिप और दूंगी कि आपके पास प्रीवियस ईयर के टेट के क्वेश्चन पेपर होंगे। यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज आप लोग उसको परचेज कर लीजिए। यूथ पब्लिकेशन टाइम की एक मोटी सी बुक आती है, उसमें आपके जो है टेट के क्वेश्चन पेपर दिए हैं। तो आप उन टेट के क्वेश्चन पेपर से, जो आपका जैसे मैथमेटिक्स ऐसा है और आपका सीडीपी ऐसा है जो आपका सुपर टेट में भी होता है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चन वो लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि सीडीपी के क्वेश्चन मस्ट है। सीडीपी के क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट करें अपने टेट वाले क्वेश्चन पेपर से भी, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने खुद नोटिस किए हैं जो आपके सुपर टेट में रिपीट हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग जो है टेट के क्वेश्चन पेपर को भी रेफर कीजिए, वो बहुत जरूरी है। बस आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है, आपको बस सीडीपी एंड मैथमेटिक्स पढ़ना है। सीडीपी एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, उनको मल्टीपल रिवीजन करना है। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ये आपके लिए कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा। साथ ही साथ आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कब करेंगे, ताकि आपके पास वीडियो टाइम से पहुंचती रहे, आपको इस तरीके की वीडियो टाइम से मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।